हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिलाल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम पाकिस्तानी इंग्लिश लैंग्वेज में मिस्टेक्स करते हैं। तो स्पेसिफ़िकली मैं पाकिस्तानी इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हम उर्दू सेंटेंसेस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, जिसकी वजह से मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से एरर होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में उन वर्ड्स की सिंगुलर फॉर्म भी है और प्लूरल फॉर्म भी है। तो इसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन होती है। तो इन मिस्टेक्स के बारे में और चंद कुछ और मिस्टेक्स के बारे में जो कि हम यूजुअली करते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि हम इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं पहली मिस्टेक की। सो लेट्स सपोज लाइट चली जाती है और आपने इंग्लिश में कहना है कि लाइट चली गई है। अब इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, लाइट इज़ गॉन। अब इस सेंटेंस को अगर हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग यही है कि लाइट चली गई है, लेकिन आप इस सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। सो लाइट इज़ गॉन ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो अगर लाइट चली जाती है और आपने इंग्लिश में कहना है कि लाइट चली गई है, तो आप इन 5 सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। द पावर कट ऑफ, द पावर वेंट ऑफ, देयर इज़ अ पावर कट, देयर इज़ अ करंट ऑफ, या फिर आप कह सकते हो वी आर आउट ऑफ पावर। तो आप इन 5 सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि लाइट इज़ गॉन, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब अगर लाइट आ जाती है और आपने कहना है कि लाइट आ गई है, तो इसके लिए बाज़ औक़ात हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, लाइट हैज़ कम। तो लाइट हैज़ कम का जो मीनिंग है, अगर इसको हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करें तो यही बनता है कि लाइट आ गई है। लेकिन अगेन यू कैन नॉट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड। तो लाइट आ गई है और आपने इंग्लिश में कहना है, तो उसके लिए आप ये 2 सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिस्टोर्ड, द पावर इज़ बैक। ओके, अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। सो लेट्स सपोज आपने कहना है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो इस सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे भी अगर आप इस सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई हेड इज़ पेनिंग, लेकिन ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। पेन एक वर्ब है, लेकिन पेन के साथ आप ing यूज़ नहीं कर सकते। आप कह सकते हो माई हेड इज़ हर्टिंग, माई हेड इज़ हर्टिंग। और सर दर्द के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि है हेडेक। आई हैव गॉट अ हेडेक। इसका मीनिंग यही है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरी कोहनी में दर्द हो रहा है, माई एल्बो इज़ पेनिंग। अगेन आप पेन के साथ ing नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इस सेंटेंस को आप कुछ इस तरह से कह सकते हो, देयर इज़ अ पेन इन माई एल्बो। ओके, अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। तो अगर किसी के एग्ज़ाम हुए हैं और आप पूछना चाह रहे हो कि आपने कितने नंबर हासिल किए, तो अगर आप इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से पूछते हो कि हाउ मनी नंबर्स डिड यू गेट, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, ये एक रॉन्ग वे है ये पूछने का। क्योंकि नंबर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि है मार्क्स। तो इसको आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हो, हाउ मनी मार्क्स डिड यू गेट। ओके, मिस्टेक नंबर 4। अगर 2 लोगों ने एक तरह की शर्ट्स पहन रखी हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे। तो बाज़ औक़ात हम इसको कुछ इस तरह से कहते हैं, फरहान एंड अली आर वेयरिंग सेम टू सेम शर्ट्स, बट दिस एक्सप्रेशन सेम टू सेम इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ सिमिलर। यू कैन से फरहान एंड अली आर वेयरिंग सिमिलर शर्ट्स। तो इस सेंटेंस का मीनिंग भी यही है कि फरहान और अली ने एक जैसी शर्ट्स पहनी हुई हैं। तो सिमिलर मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है सेम टू सेम की बजाय। ओके, अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 की। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में उन्हीं वर्ड्स की सिंगुलर फॉर्म भी है और प्लूरल फॉर्म भी है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है। जैसा कि कैंची, तो उर्दू लैंग्वेज में इसकी सिंगुलर फॉर्म भी है और प्लूरल फॉर्म भी है। जैसा कि कैंची सिंगुलर है और कैंचियाँ प्लूरल है। लेकिन इंग्लिश में इसको कहा जाता है सीजर्स। इसी तरह पैंट, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पैंट्स। ऐनक, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ग्लासेस। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इन वर्ड्स की सिंगुलर फॉर्म ना होने की भी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जो पैंट है उसमें 2 लेग्स होती हैं, इसलिए उसको पैंट्स कहा जाता है। इसी तरह जो कैंची है उसमें 2 हाथ होते हैं, इसलिए उसको सीजर्स कहा जाता है। इसी तरह जो ऐनक है उसमें 2 शीशे होते हैं, इसलिए उसको ग्लासेस कहा जाता है।
तो इन वर्ड्स के साथ नॉर्मली अ पेयर ऑफ यूज़ होता है, जैसा कि आई वॉन्ट टू बाई अ पेयर ऑफ पैंट्स। अब इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं मैं पैंट का एक जोड़ा लेना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं एक पैंट खरीदना चाहता हूँ। अ पेयर ऑफ इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि जो वर्ड है पैंट्स उसको हम प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कहना है कि ये पैंट मुझे बहुत बड़ी है, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है दीज पैंट्स आर टू बिग फॉर मी। तो इस सेंटेंस में आप दिस नहीं लगाओगे, दीज लगाओगे, इज़ नहीं लगाओगे, आर लगाओगे। दीज पैंट्स आर टू बिग फॉर मी। उसकी रीज़न यही है कि जो पैंट्स है उसको प्लूरल ट्रीट किया जा रहा है। तो दूसरे दो वर्ड्स को भी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। क्या तुमने कैंची को देखा है? हैव यू सीन द सीजर्स? वो हमेशा ऐनक पहनता है। ही ऑलवेज वेयर ग्लासेस। ओके, अब बात करते हैं आज की वीडियो की लास्ट मिस्टेक की, जो कि अगेन वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने की वजह से होती है। वो सिगरेट पी रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग अ सिगरेट। तो पी रहा की अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाए तो वो यही है ड्रिंकिंग। लेकिन आप सिगरेट के साथ ड्रिंक नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है स्मोक। ही इज़ स्मोकिंग अ सिगरेट। अगर आप इतना ही कह दो ही इज़ स्मोकिंग, तो इसका भी मीनिंग यही है कि वो सिगरेट पी रहा है। Okay, so that's the end of the video. We will meet again in next video. Till then, goodbye and take care of yourself.